हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। आज हम पहुंच गए हैं चित्रकूट धाम। तो अभी हम पहुंच गए स्टेशन और यहाँ से ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक अच्छा सा होटल या धर्मशाला, क्योंकि हम लोग हैं 10 लोग। तो जो होटल धर्मशाला सस्ते में मिल जाएगा वो हम लोग कर लेंगे। तो हम लोगों ने एक मोबाइल पर देख लिया है। तो चलिए वहाँ जाकर रेट पता करते हैं, कैसा कुछ रहता है फिर आपको बताएंगे। अभी लगभग रात हो चुकी है और हमें रुकना भी है। तो हम ये धर्मशाला पहुँचे हैं, श्री जानकी कुंज धर्मशाला। ये दिन का वीडियो है, लेकिन हम रात को ही पहुँच गए थे। तो हम लोगों को ये बिस्तर मिल गए हैं। हम और अमन पहले पहुँच गए थे। हम लोगों ने ये बिस्तर अरेंज किए और 10 लोगों की व्यवस्था यहाँ हो जाएगी। 4-5 लोग यहाँ अंदर बन जाएँगे और 4-5 लोग यहाँ बाहर बन जाएँगे। तो हम लोगों ने सभी को कॉल कर दिया है, सभी लोग स्टेशन से ऑटो लेकर आ रहे हैं। और यहाँ व्यवस्था बढ़िया है। ये बाहर नहाने की व्यवस्था है, मुँह हाथ धोने की व्यवस्था है, लैट्रिन वगैरह सब चीज़ों की बढ़िया व्यवस्था है। और लगभग 1000 रुपए में हम 10 लोगों का काम बन गया, क्योंकि हम लोग 10 लोग थे तो उन्होंने सेपरेट रूम दे दिया। लगभग 100 रुपए खर्च हुए और ये हमारी व्यवस्था बन गई। यहाँ हम रुके रात और उसके बाद हम इस धर्मशाला से निकल पर पहुँच जाते हैं सीधे रामघाट। तो ये चित्रकूट में जो रामघाट है उसी के पास लगभग 5 मिनट की दूरी पर है ये अपना जो हम लोग होटल में रुके थे। तो आप ज़रूर पहुँच सकते हो वहाँ पर। ये हमने रामघाट में किए स्नान और रामघाट में स्नान करने के बाद हम दोबारा जाएँगे होटल। तो चलिए चलते हैं होटल की ओर और इसी के साथ पहुँच जाते हैं हम होटल। होटल में थोड़े रुकेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे और नाश्ता वगैरह करने के बाद चाय पी हमने। यहीं साइड में दुकान लगी थी। तो चाय पीने के बाद हम सीधा ऑटो कर निकल गए सीधे कामतानाथ मंदिर, क्योंकि कामतानाथ की परिक्रमा हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, टाइम कम है। तो उस हिसाब से कामतानाथ मंदिर में हम लोगों ने दर्शन किए, बड़े प्यारे ही दर्शन हो गए। आप भी दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर फ़ोटो खींचना मना नहीं था, इसलिए हमने आपको दर्शन करा दिए। कामतानाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद हम वापस ऑटो में बैठ जाते हैं और आप देखिए कामतगिरी पर्वत, जो आपको पूरा मोबाइल में दिख रहा है, इसे बोलते हैं कामतगिरी पर्वत, जो बहुत ही प्रसिद्ध पर्वत है यहाँ का चित्रकूट का। तो उसके दर्शन हम लोग दूर से ही करते हैं, क्योंकि पास से तो पूरा दर्शन होता नहीं है। और उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं सीधे अपने गुप्त गोदावरी। और गुप्त गोदावरी में हमको टाइम लगना था थोड़ा, तो इसलिए अच्छी तैयारी कर हम लोग चढ़ने लगते हैं और इसी के साथ ऊपर पहुँचते हैं और ऊपर पहुँच कर लेते हैं हम लोग टिकट, लगभग जो 25 रुपए के समथिंग की थी। मुझे याद नहीं, क्योंकि अमन भाई ने करवाई थी टिकट। तो हम लोग नज़ारे का आनंद लेते हैं जब तक ऊपर हो जाती है टिकट। और टिकट लेने के बाद हम लोग सीधे पहुँचते हैं ऊपर मंदिर। तो चलिए चलते हैं, अंदर का नज़ारा आपको बताते हैं। कुछ ऐसा है बाहर से नज़ारा, और ये बढ़िया पानी का फव्वारा गिर रहा है। और ये यहाँ पर ये सभी लोग लगे हैं लाइन में। यहाँ हो रही है टिकट, सभी की टिकट होगी 25 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से। और हम लोग 10 लोग थे, तो 10 पूरे लोग नहीं गए थे। हम लोग गए थे लगभग 6-7 लोग गए थे, क्योंकि जो बुजुर्ग थे वो अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो उनको नहीं ले गए। तो अंदर दर्शन किए और उसके बाद पूरे दर्शन करने के बाद वहाँ मोबाइल बंद करवा लिया, तो ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए। और बाकी दर्शन अच्छे ही हो गए और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। और उसके बाद जो पानी वाली गुफ़ा नीचे की तरफ है, उस पानी वाली गुफ़ा में चढ़ गए। यहाँ लगभग सारे के सारे कपड़े हम लोगों के भींज गए थे। यहाँ अंदर एक देवी जी हैं, उनके दर्शन करने जाना था हम लोग को। तो वहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग वापस लौटे और वापस में लगभग जाम लग गया था। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है अंदर और सकरी जगह है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने के बाद आप देख सकते हो सती अनसुईया आश्रम हम लोग ऑटो से पहुँच जाते हैं। तो यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए, ऑटो कितने में हुआ था या कुछ भी समस्या हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम आपको पूरी जानकारी देंगे उसमें, कि भाई रूम का कितना लगा था, ऑटो का कितना लगा था और कौन से रूट पर जाना चाहिए। सती अनसुईया आश्रम में हम लोग मंदिर के दर्शन करते हैं और प्रसादी पाते हैं। यहाँ खिचड़ी की प्रसादी बँट रही थी, उसी के साथ हम बैठ जाते हैं ऑटो में। और ऑटो में बैठने के बाद हम निकल जाते हैं अपनी अगली वेकेशन की ओर, जो स्पतशिला है, जहाँ राम जी बैठे थे। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सब लोग इस शिला पर बैठते थे। तो स्पतशिला बोलते हैं इसे। और यहीं मंदाकिनी गंगा भी हैं। इनके दर्शन करने के साथ-साथ हम लोग स्पतशिला के दर्शन करते हैं और सभी लोग आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और सभी लोग अपना माथा टेक रहे हैं इस शिला पर। क्योंकि इस शिला से बहुत सी आशा जुड़ी हुई है। कुछ लोग मानते हैं यहाँ पर अभी भी राम भगवान के और उनके भाई लक्ष्मण जी के पैरों के निशान हैं, जो यहाँ काफ़ी समय तक
रहे। और स्फटिकशिला के दर्शन हम लोग सभी लोग करते हैं और उसको प्रणाम करते हैं, उस पर माथा टेकते हैं। उस पर माथा टेकने के बाद हम सभी लोग निकलते हैं यहाँ से बाहर और अगली वेकेशन सर्च करने लगते हैं कि भाई साहब हमको जाना कहाँ है। तो वहाँ पर फिर हमने देखा मोबाइल में कि अब भाई यहाँ पर एक जो बोलते हैं जानकी कुंड है, जहाँ पर सीता माता स्नान करती थी या कुछ भी था यहाँ पर, जैसा भी रहा होगा। यहाँ पर अभी भी उनके पैरों के निशान है सीता माता के। तो अभी बरसात का टाइम है तो पानी अच्छा खासा आ रहा था। यहीं पर हनुमान जी की मूर्ति थी, बहुत ही प्यारी हनुमान जी की मूर्ति थी। ये रहे अपने अमन भाई, और आप इस साइड में देख सकते हो ये हनुमान जी की मूर्ति रही, जो लेटे हनुमान जी हैं। लेटे तो नहीं, लगभग खड़े हैं। और उसके बाद पहुंच जाते हैं हम हनुमान धारा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम लोगों को परेशानी हुई क्योंकि हम लोगों के साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी थे। तो 10 लोगों में से हम लोग 3 लोग गए थे, अमन, आकाश और हम। जो ऊपर गए थे तो ऊपर दर्शन कर कर आए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर लुटाई ज़्यादा है। हर चीज़ में पैसे चढ़ाने को बोलते हैं, हर जगह पैसे लगाने को बोलते हैं कि भाई साहब आपका नाम क्या है, नाम बताइए। अपन ने जैसे बता दिया कि टीकाराम, मेरा नाम टीकाराम है, तो बोल देते हैं टीकाराम ने 100 रुपये दान किए या 50 रुपये दान किए। और बिना पैसों के तो प्रसाद भी नहीं चढ़ाने देते। मतलब मान के चलो, यहाँ हम लोगों ने बिना पैसे दिए प्रसाद चढ़ाया, और ये बहुत बड़ी बात हो गई है। और यहाँ तो आदमी लड़ने को भी तैयार हो जाते हैं पैसों की वजह से, क्योंकि हर जगह पैसे पैसे पैसे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लूट मचा रखी है उन्होंने। आप देख सकते हो, हम ये तो मान लो यहाँ पर थोड़ा सा दर्शन हो ही गए, लेकिन वहाँ तो हाथ पकड़ पकड़ पर पैसे चढ़वाते ही ऊपर हम लोग गए थे, जहाँ सीता माता की मानते हैं जो रसोई है। तो वहाँ पर हाथ पकड़ पकड़ कर पैसे चढ़वाते। इतना दिमाग ख़राब हो गया कि भाई साहब हम लोगों को यहाँ पर पीनी पड़ी चाय। अच्छी भाई साहब ने बनाई, अच्छी कड़क चाय, और ये ऊपर से नीचे का नज़ारा है। अच्छी कड़क चाय पीने के बाद हम लोगों का थोड़ा मूड शांत हुआ, वरना कुछ ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो गया था। क्योंकि भाई साहब सबसे ज़्यादा लुटाई आप यहीं सीता माता की रसोई में पाओगे। हनुमान धारा पर जो ऊपर जाते हो, हर कदम पर, हर सीढ़ी पर आपको लुटाई मिलेगी। ये मान के चलो, आप यदि पूरा घर बार बेच कर भी जाओगे ना, तो उनका ये पूरा नहीं होगा कि भाई साहब बस इतने रहने दो। हर चीज़ में पैसा लगता है। और उसके बाद भाई हम हनुमान धारा से दर्शन करके निकल जाते हैं, क्योंकि ऑटो वाला भी जल्दी पड़ रहा था। और वो ऑटो वाला हमको छोड़ता है जहाँ हमारा होटल था, मतलब होटल तो नहीं कहना चाहिए, धर्मशाला था। और उसके बाद निकल जाते हैं हम अपनी स्टेशन की ओर। स्टेशन से पकड़ेंगे ट्रेन, और ट्रेन पकड़ने के बाद हम पहुंच जाएंगे अपनी जो हमारी अगली वेकेशन है। और आगे हमको जाना है प्रयागराज, त्रिवेणी संगम। क्योंकि भाई चित्रकूट करवी से हमें प्रयागराज जाना पड़ेगा, तो एक दिन हम वहीं बिताएंगे और माता गंगा के दर्शन करेंगे और डुबकी लगाएंगे। और उसके बाद जो कुछ होता है आपको बताते हैं अगले ब्लॉग में। अभी हम लोग खाते हैं खाना। तो अभी खाने हैं भाई साहब पूड़ी सब्जी और ये ककड़ी और कुछ नमकीन, और सभी लोग खाना खाते हैं। और इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं समाप्त। सभी को बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बने रहिए आप इसी चैनल पर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं कमेंट जरूर कीजिए। सभी को एक बार फिर बाय बाय।